मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में। जैसा कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं पोलियो के हवाले से। पोलियो वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है, इससे बचा कैसे जा सकता है। इसी हवाले से इस वक्त हमारे साथ इस वक्त DHO मीरपुर आज़ाद कश्मीर डॉक्टर राज साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त मीरपुर आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर में पोलियो के हवाले से क्या सूरत हाल है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आप तशरीफ़ लाए और ये पोलियो जो मर्ज़ है इसके बारे में आपने तफसीलात मुझसे पूछी। तो पोलियो मलाइटिस जो है वो एक वायरल डिज़ीज़ है, जैसा कि आपने ख़ुद ही अर्ज़ किया। इस वक्त दुनिया से ये फ़ारग हो चुका है या रेडिकेट हो चुका है, सिर्फ दो ममालिक में है, एक अफ़गानिस्तान और एक पाकिस्तान। और अब ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, ये बेसिकली पानी या खाने पीने की चीज़ों से या गंदे हाथों से, मतलब सोर्स ऑफ जो इसका इन्फेक्शन है वो थ्रू वाटर ही आता है। और ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। अब इसमें आगे चल के है कि होता क्या है, इसका आगे इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जब किसी बच्चे के मुंह में ये चला जाता है या जिसके जिस्म के अंदर चला जाता है, उसके बाद उसे हाई ग्रेड फीवर होता है, बुखार होता है। और जिस्म का कोई भी हिस्सा, जिसमें एक हाथ भी हो सकता है, एक बाजू भी हो सकता है, दोनों बाजू भी हो सकते हैं, दोनों बाजू दोनों टांगें भी हो सकती हैं, या लकवे की सूरत में हो सकता है। मुख्तलिफ़ इसकी प्रेजेंटेशंस हैं, और लेकिन ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन है वो यही होती है कि जिस्म का, बच्चे का कोई जिस्म का एक हिस्सा या एक से ज़्यादा हिस्से मफलूज हो जाते हैं, या बेजान जिसको आप कहते हैं फालज, वो हो जाता है। और एक दफ़ा ये हो जाए तो इसका कोई फिर उसके बाद इलाज नहीं है। उसके बाद आप फिज़ियोथेरेपी कराएंगे या सारी ज़िंदगी वो डिसेबिलिटी या स्पेशल एज अ स्पेशल चाइल्ड उसको गुजारनी पड़ेगी। और मैं तो अक्सर कहता होता हूँ कि 3 जनरेशन को अफेक्ट करता है। एक तो उसके वालदैन, एक उसके बहन भाई जो होंगे, जो बच्चा पैरालाइज होगा, और एक उसके अगली जो नस्ल है आने वाली, उसको भी इसके असरात उधर तक जाते हैं। और इसका वाहिद जो इलाज है वो यही है, ये पोलियो के कतरे या पोलियो के जो इंजेक्शन हैं। पोलियो की इकसाम कितनी है, और एक ये भी कहा जाता है कि एक पोलियो जो है फालजी और गैर फालजी, इनकी क्या मतलब है कि एक फालजी है और एक गैर फालजी है, इनकी क्या। या एक तो इकसाम इस एस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि 3 पोलियो के वायरस हैं, जिसको P1, P2 और P3 कहा जाता है। जो आपने बात की कि फालजी और गैर फालजी, वो इस तरह है कि अगर ये 100 बच्चों को इन्फेक्ट करे तो 100 में से 99 या 98 बच्चों में फालिज नहीं होगा, बल्कि सिंपल बुखार और फ्लूज या इस तरह के सिम्टम होंगे, लेकिन वो फालिज नहीं काज करेगा। लेकिन 100 में से 1 या 2 बच्चों में ये फालिज भी काज करता है। इस लिहाज से इसको आप कह सकते हैं, जो आपने अर्ज़ किया, कि फालजी और गैर फालजी। कि 5 साल के बाद भी ये ज़ाहिर होता है। या इसी तरह हमने एक सर्विलेंस सिस्टम शुरू किया हुआ है ना। वैसे तो आज़ाद कश्मीर की अगर मैं बात करूं और ज़िला मीरपुर की बात करूं, तो सन 2000 के बाद कोई भी पोलियो का केस यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद एक सर्विलेंस सिस्टम है हर डिस्ट्रिक्ट में। सर्विलेंस का मतलब होता है खोज लगाना। हम ये करते हैं कि 15 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, अगर किसी को कमज़ोरी हो जाए या फालज हो जाए, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके सैंपल लेते हैं, उसको इस्लामाबाद लैब में भेजते हैं, उसको हफ्ते बाद चेक करते हैं, उसको 60 डेज़ के बाद चेक करते हैं कि उसमें वो कमज़ोरी अभी भी है या ख़त्म हो गई है। फिर लैब टेस्ट देखते हैं कि ये खुदा न ख्वास्ता कहीं पोलियो की वजह से तो ये फालिज नहीं हुआ। तो वो सर्विलेंस सिस्टम भी हमारा साथ साथ चल रहा है। मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूँ ज़िला मीरपुर की, तो पिछले साल हमने 47 बच्चे ऐसे हमारे ज़िला में थे जिनको फालज हुआ था, लेकिन वो वजह जो है ना फालज की, वो पोलियो नहीं थी, किसी और वजह से उसे फालज हुआ था। वो आपका जो क्वेश्चन है वो 5 साल नहीं बल्कि हम 15 साल तक उसकी सर्विलेंस कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी को फालज हो गया है तो कहीं पोलियो तो नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 20 सालों में सर्विलेंस के बावजूद कोई भी पोलियो का केस हमें नहीं मिला। पाकिस्तान में भी ये वैक्सीन तैयार हो रही है। जी हाँ, वैक्सीन का जहाँ तक तल्लक है ना, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो उसमें हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एक हमारा अदारा है, पूरे पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा अदारा है। वहाँ ना सिर्फ वैक्सीन तैयार होती हैं, बल्कि अगर कोई इंपोर्ट भी मटेरियल करें तो उसका बाकायदा उस लेबॉर्ट्री में चेक होता है और उसके इंग्रेडिएंट सब बताए जाते हैं। और पोलियो वैक्सीन के हवाले से, क्योंकि ये तो कंपेन 94 से चल रही है ना, 26 साल हो गए हैं इसकी, तो हर मैनी टाइम्स और हर कंपेन से पहले उस वैक्सीन का वो चेकअप होता है और उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सामने ले आते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वाले जो मुल्क दुश्मन में कहूँगा उन्हें, कि बाकी ममालिक में तो देखें ये ख़त्म हो गई और इसी वैक्सीन से ये बीमारी ख़त्म हुई है।
अब जो हमारे दहशतगर्द सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको गोलियां मारे और बंदे मार दे, किसी कौम को अपाज करना में मावनत करना भी मैं समझता हूँ दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। तो मुख्तलिफ जो दुश्मन अनासर होते हैं वो प्रोपगंडा करते रहते हैं, जी वैक्सीन में ये हो गया, ये वो हो गया। तो मैं तो उन्हें कहता हूँ यार बात इस तरह है कि मैं सबसे पहले तो अपने बच्चों से शुरू करता हूँ। अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन में कोई ऐसी बात हो तो मैं अपने बच्चों को क्यों पिलाऊँ। कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जिसके भी कोई इस तरह के ख्यालात हों उसको सही नॉलेज दिया जाए ताकि वो प्रॉपर नॉलेज पे आके वैक्सीनेशन करवाए। सबसे पहले मैं पोलियो के जो अलामात हैं उस पर ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा कि पोलियो जो है वो ऐसी बीमारी है जो बच्चों को माजूर कर देती है। बुखार होता है बच्चे को, और बच्चे को हल्का सा बुखार के बाद फौरी तौर पर दोनों टांगों में, दोनों बाजू में, या एक टांग एक बाजू में, या किसी एक जो है बाजू में वो माजूरी हो जाती है बच्चा, और सारी ज़िंदगी के लिए बच्चा माजूर हो जाता है। इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ यही है कि 2 कतरे जो तंदुरुस्त बच्चे को अगर पिला दिए जाएँ तो ये बच्चा सारी उम्र के लिए माजूरी से बच सकता है। इसके अलावा हम LOC पे जो आपने मुझे कहा है कि LOC पे जो है ना आए रोज़ गोलाबारी होती है। नकियाल सेक्टर में देखें, खुरेटा में देखें, और ये चढ़ोई में बेशुमार हमारी जगह हैं जहाँ LOC पे बार बार गोलाबारी के बावजूद हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी सुपरवाइज़र, हमारे डिस्पेंसर, हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, और हम खुद जाके फील्ड में हमारे डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर DHO साहब और हमारी मैडम बुशरा शम्स और WHO के जो मॉनिटर हमारे आते हैं, वो WHO के तो उनको रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन बाकी सारे लोग LOC पे जाके ज़्यादातर, और वो बच्चे जो हमारे HRMP जिसको हम कहते हैं हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन, जिसमें ये बकरवाल होते हैं, भट्ठे वाले होते हैं, और इस तरह के जो लोग पठान लोग आते हैं, जो आर्जी तौर पर या रोडों पे काम करने वाले लोग आते हैं, वो जो रहते हैं उनके बच्चों पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है ताकि ये बीमारी किसी और बच्चे को ट्रांसमिट ना हो। तो हमारा ये है कि जहाँ से जितने बच्चे इंटर हो रहे हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, उनको कतरे पिलाए जाए, क्योंकि बाद औक़ात ऐसे होता है कि जो मुहिम के दौरान बच्चे रह जाते हैं ट्रैवलिंग के दौरान, तो उन बच्चों का हमारा ज़्यादा फोकस है कि वो कोई बच्चा ऐसा ना हो जो रह जाए, या खाना बदोश लोग हैं जो ट्रैवलिंग में ही रहते हैं और वो मुहिम के दौरान रह जाते हैं बच्चे। तो इस तरह कोई भी बच्चा जो है कि इस पोलियो के मर्ज से जो है ना मुतासर ना हो, हमारा बचाना उनको जो है ना ये काम है हमारा। बिल्कुल जी, 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको कतरे पिलाना जो है हमारा मिशन है। कोई भी बच्चा जो है पोलियो वैक्सीन के बगैर ना रह सके, ये हमारा मकसद है। और हमारा ये मकसद है, हमने पोलियो से अपने मुल्क को पाक करना है। पोलियो के साथ हमारी जंग है और इस जंग से हमने जीतना है, और बहुत जल्द जो है पोलियो से छुटकारा हासिल करेंगे। जैसे कि अभी ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक रह गए हैं जो भी पोलियो फ्री नहीं हुए, जैसे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इस तरह का देखा जाए तो यहाँ पे भी बहुत जल्द जो है हम इस मूजी मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। और अगर बात आ जाए कि हवाले कश्मीर में जो कर रहे थे, तो आज़ाद कश्मीर में ये सूरत हाल है कि आज़ाद कश्मीर पिछले 20 सालों से पोलियो फ्री है। 20 साल में अभी तक कोई ऐसा नया केस नहीं आया, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे जो मुहिम है वो जारी है। पोलियो के कतरे जो हैं वो घर घर जाकर बच्चों को पिलाए जा रहे हैं। और लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि जब भी आपके पास पोलियो की टीमें आती हैं तो आप अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे ज़रूर पिलाएं, ताकि पोलियो से बचा जा सके और इस मूसी मर्ज़ से छुटकारा हासिल किया जा सके। आज के हवाले कश्मीर में इतना कुछ ही है। जबकि खुदा के हजूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस भाई इस बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।